वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और डेसिमल फ्रैक्शंस किस तरीके से बनती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट और इनको किस तरह से हमने सॉल्व करना है और किस तरह से फाइंड करना है। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डेसिमल फ्रैक्शन पे जाने से पहले हमें फ्रैक्शन का कंसेप्ट होना लाजमी है कि फ्रैक्शन क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन क्या होती हैं, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल। जब हम होल चीज़ को, किसी होल ऑब्जेक्ट को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनमें से कुछ पार्ट्स हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं, फ्रैक्शंस बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें से हमने क्या किया, 3 पार्ट्स को फिल कर दिया है। सो जब हम फिल्ड पार्ट की या कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन राइट करेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद है 3/10, यानी 3 आउट ऑफ 10, यानी 10 में से 3 जो हैं वो क्या हैं, कलर्ड हैं, वो फिल्ड हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्रैक्शंस का कंसेप्ट। अब चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की तरफ। सो डेसिमल फ्रैक्शंस भी फ्रैक्शन ही होंगी, जैसे नाम से जाहिर है। सो डेसिमल फ्रैक्शंस आर अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि ये फ्रैक्शन की एक और फॉर्म है, फ्रैक्शन की एक और शक्ल है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये उसी फ्रैक्शन से ही बनती है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो कंप्लीट फील्ड है, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रेक्टेंगल है उसको भी हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट उसको भी कंप्लीट फिल कर दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन होल कहेंगे, कि हमारे पास वन ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है और मुकम्मल हमारे पास मौजूद है, और ये वाली भी क्या है, वही एक चीज़ है, बट हमने उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और 10 के 10 फिल कर दिए हैं। तो ये भी क्या बनेगी, एज इट इज़ होल बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये होल बन जाएगा। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट फिल कर देते हैं तो उसको हम होल कहते हैं कि ये हमारे पास वन होल है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, वन होल स्क्वायर और वन यूनिट इज कलर्ड। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 आउट ऑफ 10, यानी 10/10 पढ़ते हैं इसको। ये हमारे पास बार है, इसको बटा भी कहते हैं। सो 10/10 ये हमारे पास क्या है कि हमने 10 पार्ट्स बनाए इस शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के, और 10 के 10 पार्ट्स हमने फिल कर दिए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 10/10। तो अब चलते हैं, इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि हम किस तरह से इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वन रेक्टेंगल हमारे पास ये फील्ड है, वन बॉक्स फील्ड है हमारे पास, और जो सेकंड बॉक्स है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से क्या किया है, 3 पार्ट्स को कलर्ड कर दिया है। तो ये हमारे पास, सो बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर हमारे पास होल पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी हम राइट करेंगे। तो उसको राइट करने का एक स्पेशल मेथड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज़ जो है, ये वन यूनिट है, वो क्या है, कंप्लीट फील्ड है। तो आगे वाली पिक्चर जो हमारे पास वो क्या है, उसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो वो क्या बनेगी हमारे पास, 3/10। तो जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी। तो 1 यूनिट है और 3 पोर्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट एंड 3 पोर्शंस ऑफ सेकंड स्क्वायर आर कलर्ड आउट ऑफ 10। सो एज ए फ्रैक्शन इट इज़ रिटन एज 1 यूनिट एंड 3/10। तो इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग करते हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास होल पार्ट होगा, जितने भी होल हैं, और उसके राइट साइड पे क्या होगा, जितना भी हमने 10 में से लिया है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। सो 1.3। सो ये 1.3 हमें क्या बता रहा है कि 1 होल है हमारे पास, यानी एक स्क्वायर फील्ड है, और जो दूसरी शेप थी हमने उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से 3 कंसिडर की हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1.3 इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये बेसिक फॉर्म है डेसिमल फ्रैक्शन की। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम देखना चाहें तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो इस तरह से अगर आप कोई फ्रैक्शन देखते हैं तो वो क्या होगी हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शन होगी। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या बनेगी हमारे पास, 13/10। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म है।
यानी नीचे हमारे पास क्या होगा, हमेशा 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। तो इस तरह के जब नंबर आ जाएं तो ये क्या होती है, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है। सो चलें इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है डेसिमल फ्रैक्शन की। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 होल पार्ट है और अगली शेप को हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके 6 पार्ट जो है हमारे पास क्या है, फील्ड हैं, कलर हैं। तो अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1.6। तो दूसरी बात ये हमारे पास पॉइंट है, ये क्या है, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और डेसिमल पॉइंट क्या करता है, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आपस में अलग अलग करता है, अलहदा करता है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, हमारे पास होल पार्ट होगा और पॉइंट से राइट साइड पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। उसके बाद 1 होल है और 9 जो पार्ट्स हैं वो कलर्ड हैं, फील्ड हैं, तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, 1.9। उसके बाद थर्ड है 1.3, क्योंकि इसमें हमारे पास एक होल है और उसके बाद 3 पार्ट्स जो हैं 10 में से फील्ड हैं, कलर हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1.3। उसके बाद लास्ट देखें, हमारे पास 2 होल हैं, 2 रेक्टेंगल को हमने फिल किया है मुकम्मल, तो ये क्या बन जाएगा, 2 होल। और अगली रेक्टेंगल को हमने 10 पार्ट में डिवाइड करके उसका सिर्फ एक पार्ट कलर किया है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास 2.1। यानी ये हमारे पास 2 होल है और ये 1 क्या है, 10 में से फील्ड है। सो उसके बाद चलते हैं, अभी तक हमने जो फ्रैक्शन डिस्कस की हैं उनको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और अब चलते हैं, हम एक शेप को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर था, हमने क्या किया, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं। उसके बाद और ये हमारे पास मुकम्मल फील्ड है, यानी 100 के 100 पार्ट्स हमने फिल कर दिए हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, 100/100। उसके बाद हम देखते हैं, जब हम इन बॉक्सेस को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी जब हम किसी शेप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें से हर हिस्सा क्या होगा, हमारे पास 10th होगा। और अगर हम इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हर हिस्सा क्या होगा, 100th कहलाएगा। सो अब तक हमने 10th पार्ट की एग्जांपल्स देख ली थी। अब क्या करते हैं, हम 10th पार्ट को भी शामिल करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर और 100th पार्ट को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 1 होल स्क्वायर है। उसके बाद हमने स्क्वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 4 पार्ट्स को कलर कर दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर है या बॉक्स है, उसको क्या किया हमने, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके सिर्फ 2 पार्ट को कलर किया है। सो अब देखते हैं हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 होल है जिसको हम 1 यूनिट कह सकते हैं। उसके बाद 10th में से क्या है, 4 है, सो 4/10 राइट किया हमने। उसके बाद जो 100 वाला स्क्वायर है उसमें हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को कलर किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/100। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, यानी 1 होल है और आगे जो हमारे पास 10th पार्ट है वो 4 है और 100th पार्ट कौन सा है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कुल मिला के 42/100। इस शेप को अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, जो फील्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 40 होगा, यानी 40 यहाँ वाले हो गए और 2 यहाँ वाले, तो क्या बन जाएगा 42/100। तो इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं 1 हमारे पास यूनिट है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा और जो डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 10th का होता है, यानी हमने 10th में से कितने पार्ट लिए हैं तो वो 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास 100 वाला, कि हमने 100 में से कितने पार्ट लिए हैं तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। सो 1.42 ये हमारे पास क्या आ गया, इस शेप की डेसिमल फ्रैक्शन आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 यूनिट है, 1 होल हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 10th पार्ट में से देखें, हमने एक पार्ट फिल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10। और जो नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है वो क्या है, उसमें 100 पार्ट्स हैं टोटल और हमने 3 को फिल किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/100, यानी 3 को हमने फिल किया है 100 में से। तो अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बनेगा हमारे पास 1 होल 13/100, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट है और 13 जो हमारे पास क्या है वो एक फ्रैक्शन पार्ट है, 1 होल हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास 13/100। तो अब चलते हैं और इसको डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, होल को हम क्या लिखते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट राइट किया और डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास ये 1 और 3। एक बात और याद रखें कि जब हम डेसिमल फ्रैक्शन को रीड कर रहे होते हैं, पॉइंट वाले फ्रैक्शन को, जब इस तरह के हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाले नंबर आते हैं और उनको हम रीड करते हैं तो हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को राइट करना है। हम इसको 13 नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हैं। ये 1 जो है 10th पार्ट में से है
और ये 3 जो है 100 पार्ट में से है, तो हम इसको रीड करेंगे 1.13। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट हैं और 10 वाला जो हमारे पास पोर्शन था वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स की प्लेस में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और प्लस 0/10, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई फ्रैक्शन 10 की फॉर्म में नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स हमारे पास है उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से 4 को फिल्ड किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/100। सो 2 यूनिट्स प्लस 0/10 एंड 4/100 क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 होल 4/100। तो जब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास 2.4 नहीं आएगा, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, 2 पॉइंट, आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो 10 पार्ट्स वाली फ्रैक्शन होती है उसको राइट करते हैं। उसमें हमारे पास तो 10 पार्ट्स की फ्रैक्शन नहीं थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 में 0 और उसके बाद जो 100 वाली है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, 2.04। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस, कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो आने वाले वीडियोस में हम डेसिमल फ्रैक्शंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।